हेलो। हेलो एवरीवन। वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है PW के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म PWIT जैम एंड CSIR नेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। यस एवरीवन। चलिए जी, तो आइए चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन। अह, आप लोगों का फिर क्वेश्चंस यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं। DPP नंबर 3 का 1 एंड सेकंड क्वेश्चन, DPP नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आज हो जाएंगे आप लोगों के। वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है PW के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज आप लोगों को ना DPP नंबर 4 मिला होगा। आज आप लोगों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज DPP नंबर 4 मिला होगा। आज वो आप लोग अटेम्प्ट ना करना, क्योंकि उसका कंटेंट जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो आज हम यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। हम जो है ना डिले चल रहे हैं, हम यहाँ पर डिले चल रहे हैं, 1 लेक्चर 1 क्लास डिले चल रहे हैं। आप लोगों को इस बात का ध्यान देना है। आज DPP नंबर 4 है टुडे। आज आप लोगों को DPP नंबर 4 मिल गई होगी, लेकिन आप लोग उसे जो है वो अटेंड ना करना, उसे जो है सॉल्व ना करना जब तक मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आया ना? ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में करवा रहा हूँगा। आया ना? डन। बढ़ू आगे। सर फिर जो है वो टूट जाएगी DPP की, तो ऐसे। नवीन आपका मैंने कमेंट देख लिया भाई। नवीन आपका मैंने कमेंट देख लिया, वेलकम टू अनदर स्कैरी एपिसोड। पहले तो आप मुझे इसको जस्टिफाई करो कि कैसे ये एक स्कैरी एपिसोड है। नवीन आपका मैंने कमेंट देख लिया। पहले मुझे आप ये बताओ कि आप कौन सी ईयर से बिलोंग करते हैं, BSc के कौन से ईयर में हैं, और कितनी आपको ऐसी नॉलेज है जो जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि वेलकम टू अनदर स्कैरी एपिसोड। मैं नाम लेते हुए अब मैं घबराऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा। आप लोगों ने समझ क्या रखा है? कुछ भी बोलते रहेंगे और मैं कुछ भी सुनता रहूंगा फिर? मेरी क्लास में ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे ऊट पटांग कमेंट्स करने हैं तो प्लीज क्लास को लीव कर सकते हो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। DPP के ये जो DPP नंबर 3 है आप लोगों का, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। हमारे पास यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है आप लोगों की। जो हमारी यहाँ पर DPP नंबर 3 मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, उसके क्वेश्चन जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। आज उसी को हम यहाँ पर अब कवर अप करने वाले हैं। आज ये वाला टॉपिक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा आप लोगों के पास यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस रिड्यूसिबल टू रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो टॉपिक करेंगे ना, तो आज आप लोगों के
डीपीपी नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के सॉल्व होते हुए चले जाएंगे, है ना। डीपीपी नंबर 3 के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं प्लानर एक बार अपडेट करवा दूंगा ताकि डीपीपी जो है प्लानर के अकॉर्डिंग आनी शुरू हो जाए। हम लोग एक लेक्चर डिले चल रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना। हम लोग एक लेक्चर डिले चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को डीपीपी की डिस्कशन भी मैं खुद यहाँ पर करवा दूंगा। चलो आ जाओ, पहले अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैंने बता दिया था। ये मेरे लास्ट क्लास के ही नोट्स जो हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, हाँ या ना। मैंने आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को डिस्कशन यहाँ पर कर दी थी, है ना। तो चलिए जी, तो आज की क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारी लास्ट क्लास जो थी यहाँ पर हम लोगों ने, अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल, यस एवरीवन, मैंने आप लोगों को यहाँ पर दैट इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, हाँ या ना, वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर डिस्कशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दी थी। रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है सर? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना हमारी, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप में मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो हमारे को इसके अंदर जो हमारा ये लीनियर फैक्टर होता है ना, ये लीनियर फैक्टर होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी विच आर इक्वल टू द, इसको हमारे को टी पुट करना होता है। तो यहाँ से हमारे पास ए डेरिवेटिव, जैसे ही मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूंगा कि मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा दैट इज ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 0 विच आर इक्वल टू द डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी? दैट इज डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का ए, और यहाँ पर आ जाना था 1/b। ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ पर किया था। और रिवीजन करना आप लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा जरूरी है, रिवीजन करते रहिएगा तभी आप लोगों को चीजें जो हैं वो समझ में आएंगी। ऐसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में यहाँ पर करवाया था। तो चलिए एक बार हम लोग डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच बैच मैनेजर, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। चलो आ जाओ, डन, आ जाओ डिस्कशन को यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आज हम लोगों ने होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। यस एवरीवन, हमारे पास यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ये एक बार मुझे बताओ। जिसको जो भी पता है वो एक बार चैट सेक्शन पे लिखें कि सर होमोजीनियस फंक्शन ये होता है। हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। बोलो बोलो। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूं कि बड़े ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। आओ जरा इस होमोजीनियस फंक्शन को अब हम लोग यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या चीज है। मान लो कि आप लोगों के पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है। then this function is said to be the homogeneous function. This function is said to be the homogeneous function if f of x comma y has same degree of n. मेरे पास यहाँ पर सेम डिग्री की अवेलेबल है। अब किस तरीके से हम यहाँ पर इसको होमोजीनियस फंक्शन को यहाँ पर हम लोग पढ़ पाएंगे, देखना आप लोगों ने क्या करना है। जैसा मैंने आप लोगों को बोला, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन नाम की एक चीज होती है, तो भाई ये होमोजीनियस फंक्शन क्या है। तो अगर मैंने आप लोगों को बोला कि मान लो मेरे पास यहाँ पर x और y में ना मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है इन टू वेरिएबल दिस f ऑफ x, y, दिस फंक्शन
इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। ये मेरे पास यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन ये कब कहलाता है? इफ एफ ऑफ एक्स हैज द सेम डिग्री। इसका मतलब इफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हैज सेम डिग्री, उसके पास क्या हो जाए यहाँ पर? सेम डिग्री होनी चाहिए इन ऑल टर्म। अब इसको सेम डिग्री को अब हम लोग यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन करेंगे? हमें यहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी हो, हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाए सर? हमें को हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई विच आर इक्वल टू 0 ये एक फंक्शन है। मुझे जानना है ये कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो आप लोगों को क्या करना है? एक्स को रिप्लेस करना है लैम्डा एक्स से और y को रिप्लेस करना है लैम्डा y से। तो जैसे ही आप लोग अब लैम्डा को कॉमन लेंगे तो मेरे पास यहाँ पर लैम्डा की पावर n जो भी आ जाएगी, वेयर यहाँ पर ये जो n होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा सर? ये डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन यहाँ पर कहला रहा होगा, हाँ या ना? बढ़ू आगे, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, बढ़ू आगे, पक्का? अच्छा, अब अगर ये मेरे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दूं, चलो आ जाओ, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दूं दैट इज सर एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस फंक्शन मेरे पास यहाँ पर क्या है देखना अब एक मिनट के लिए। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अवेलेबल है, दैट इज सर एक्स क्यूब प्लस सर 3x² वाई प्लस सर मेरे पास यहाँ पर 3y² एक्स प्लस सर मेरे पास यहाँ पर y क्यूब है। तो सर क्या ये मेरे पास होमोजीनियस है? हाँ सर होमोजीनियस है। सर ये कितने डिग्री की है? सर ये देखना होमोजीनियस आपको कैसे पता चला? सर यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3 है। यहाँ पर भी कितनी है? 2 और 1। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी मेरे पास 3 है और यहाँ पर भी 3 है। लेकिन इसको होमोजीनियस पढ़ने के लिए हमारे को यहाँ पर क्या चलना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर क्या बनना चाहिए? सर ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसका मतलब जैसे ही मैं सर यहाँ पर x को रिप्लेस करूंगा लैम्डा एक्स से और y को रिप्लेस करूंगा मैं लैम्डा वाई से, तो मेरे पास यहाँ पर f ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगी? दैट इज सर लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इंटू वाई प्लस सर 3 लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। मतलब मैंने अब यहाँ पर इसकी जगह लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर डाली, तो ये क्या वैल्यू बन गया सर? ये देखना जैसे ही मैंने इसको लैम्डा को बाहर लिया तो ये एक्स क्यूब बन गया है, यहाँ से लैम्डा क्यूब है, इधर 3 है और इधर 1 है, तो ये बन जाएगा 3x² वाई प्लस सर 3y² एक्स प्लस सर वाई क्यूब। ये जो पॉइंट अवेलेबल है इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये बन जाना है, दैट इज लैम्डा की पावर 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल हो पा रही है, हमारे पास अवेलेबल हो पा रही है कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई अगर हम लोगों ने करा तो वो मेरे पास लैम्डा की पावर 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ रहा है। इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन है, ये मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है, और इसकी अगर मैं यहाँ पर डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर बात करूं तो वो 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन जो है वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। एक बार जल्दी से अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों को यहाँ पर होमोजीनियस, सबसे पहले नाम ही आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास क्या है? जो आप लोग बोल रहे हो इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो आप लोग मुझे यहाँ पर इक्वल टू 0 का नेम यहाँ पर दे रहे हैं ना, वैसे इसीलिए मैंने आप लोगों को इक्वल टू 0 बोला, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग 0 नहीं भी लिखेंगे ना तो भी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आप लोग बोल रहे हो ना कि जिसकी राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 होनी चाहिए, वो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस है यहाँ पर अगर मैं बात बोलूँ तो, हाँ या ना? बढ़ूं आगे, पक्का? और हम वैसे भी हम इन जनरली भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो जाती है तो उसको हम लोग होमोजीनियस का नेम देते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसकी डिग्री की तो उसको हम यहाँ पर लैम्डा एक्स की टर्म में हम इसको यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे, हाँ या ना? चलो आ जाओ, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कर देता हूँ और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसकी डिग्री यहाँ पर क्या होगी, है ना? अब मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई
विच आर इक्वल टू द ई की पावर में है x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर है ई की पावर में x माइनस वाई। मुझे बताना है कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। बोलो भाई, क्लियर है? एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ। हाँ जी, हाँ या ना? बोलो, ये क्वेश्चन आप लोगों से हुआ? सर, हमें ये चेक करना था कि होमोजीनियस है या नहीं। इसकी हमें यहाँ पर होमोजीनियस अगर है, ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इसकी डिग्री क्या होगी, हमें यहाँ पर इसकी डिग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। अच्छा सर, अगर डिग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो एक्स को रिप्लेस कर दो लैम्डा एक्स से और वाई को रिप्लेस कर दो लैम्डा वाई से, हाँ या ना? तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोमा ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई विच आर इक्वल टू द ई की पावर में लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर ये ई की पावर में लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। मेरे पास यहाँ पर ये प्लस में है, एक माइनस में है ना? मेरे पास यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक मेरे पास यहाँ पर प्लस में है और एक माइनस में है। क्लियर है? बढ़ूं आगे? पक्का? अच्छा, तो मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू बन गई सर? मेरे पास यहाँ से बन गया है लैम्डा कॉमन लूंगा तो ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से ई की पावर में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा था कि ये जो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है ई की पावर में एक्स और ई की पावर में एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर तो हम लोग लैम्डा को कॉमन ही नहीं ले पा रहे हैं। दैट इज लैम्डा और ये मेरे पास है एक्स माइनस वाई, यहां से हम लोग लैम्डा को कॉमन ही नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब हम यहां से इसको बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हम इसको होमोजीनियस नॉट डिफाइन हो रहा है ना? हम इसको होमोजीनियस जो है वो डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं, हम इसकी जो डिग्री है वो कॉमन नहीं ले जा पा रहे हैं, हम इसकी डिग्री को कॉमन नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ से लैम्डा आप लोग कॉमन निकाल पा रहे हैं। हमें डिग्री को चूज करने के लिए क्या करना चाहिए था सर? एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई अगर हम यहाँ पर करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा की पावर एन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई मेरे पास होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एन जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर सर डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन होता है। तो इसका मतलब सर वो जो लैम्डा है वो थ्रू आउट कॉमन होना चाहिए था, ना तो यहां से बाहर आ रहा है ना तो यहां से बाहर आ रहा है, थ्रू आउट बाहर नहीं आ पा रहा है, तो हम इसको यहाँ पर इसको होमोजीनियस तो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पर इसी को वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विच आर इक्वल टू द ई की पावर में एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अगर हम कर दें तो इसका मेरे पास यहाँ पर डिग्री जीरो नहीं होगी क्या? डिग्री जीरो होगी। अभी देखना यहाँ पर कैसे बनेगा, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना? तो अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि सर ये मेरे पास होमोजीनियस है तो देखो यहाँ पर वन 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 एक तरीके से तो होमोजीनियस है, लेकिन सर अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसके बारे में जानकारी लेनी है। इसकी डिग्री क्या होगी सर? ऊपर जाकर कैंसिल तो हो जाएगा। चलो देखते हैं, देखते हैं उसको उसको हम एक बार डिफाइन करेंगे। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, पहले उस इसको भी डिफाइन करेंगे उसको भी डिफाइन करेंगे, दोनों को डिफाइन करेंगे। लेकिन एक बार इसको समझो कि ये कहना क्या चाहते हैं मैं यहाँ पर, कि मेरे पास अगर यहाँ पर इसको डिग्री अगर मैंने यहाँ पर सोचा तो इसका मतलब सर एक्स को रिप्लेस करना चाहिए था मुझे यहाँ पर लैम्डा एक्स से, वाई को रिप्लेस करना चाहिए था सर लैम्डा वाई से,
तो इसका मतलब एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई अगर मैंने यहाँ पर करा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय सर ये हो जाएगा लैम्डा एक्स माइनस के लैम्डा वाई। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लैम्डा कॉमन लेते ही, है ना, मेरे पास यहाँ पर ई की पावर में लैम्डा कॉमन लेते ही ये एक्स प्लस वाई आ जाना है, नीचे लैम्डा कॉमन लेते ही एक्स माइनस वाई आ जाना है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ई की पावर में एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा। इसका मतलब ये कुछ नहीं है तो यहाँ लिख दूंगा लैम्डा की पावर जीरो, एनीथिंग रेज पावर जीरो। तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पर जो इसकी डिग्री मेरे पास यहाँ पर आने वाली है, इसकी डिग्री जो मेरे पास यहाँ पर आने वाली है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस जो है ये फंक्शन है मेरे पास यहाँ पर, ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। पिछले वाले पेज पे हम लोगों ने अभी इसको क्लेम करा कि मैं इसको होमोजीनियस डिफाइन नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या था, ये सर ये ई की पावर में लैम्डा एक्स और हमारे पास यहाँ पर प्लस लैम्डा वाई था, और सर ये डिवाइड में मेरे पास अवेलेबल था ई की पावर में लैम्डा एक्स माइनस के लैम्डा वाई था। तो सर ये बन जाना है ई की पावर में लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, और ये ई की पावर में माइनस के लैम्डा एक्स और प्लस का लैम्डा वाई का टर्म मेरे पास अवेलेबल है। तो बेस सेम पावर ऐड करने की अगर हम कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पर ई की पावर में मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है दैट इज सर लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस के लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई हो जाएगा। बेस सेम पावर ऐड है, बेस सेम पावर ऐड है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, मेरे पास यहाँ पर ये ई की पावर में, मेरे पास यहाँ पर ये ई की पावर में लैम्डा एक्स से लैम्डा एक्स कैंसिल आउट, तो ये 2 लैम्डा वाई बन रहा है मेरे पास यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ये एक इन वन वेरिएबल फंक्शन यहाँ पर मुझे बना, ये एक इन वन वेरिएबल फंक्शन यहाँ पर बना। तो ये मैंने आप लोगों के लिए रैंडम एग्जांपल लिया था, तो मे बी ये जो है ये होमोजीनियस को ना सेटिस्फाइड ना कर पाए, क्योंकि फंक्शन आप लोगों के पास 2 वेरिएबल का तो होना ही चाहिए, है ना। ई की पावर में लैम्डा का एक्सपेंशन कर सकते हैं सीरीज में, फिर तो बेटा उसको हम लोग जितना मर्जी यहाँ पर लिखते चले जाएं, वो फिर आप लोगों को गड़बड़ होती मिलती चली जाएगी ना, है ना। जैसे अब मुझे एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, तो एक्सपेंशन की जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको बोला तो नहीं बन पाएगा ना ये वाली वैल्यू। डन, बढ़ूं आगे। यस एवरीवन, किसी का कोई भी डाउट है? वरुण रॉय प्लीज गिवन अनदर एग्जांपल ऑफ द डिग्री जीरो इन अनदर फॉर्म ऑफ फंक्शन विदाउट एक्सपोनेंशियल प्लीज। हाँ, तो आप लोग सोचो इसमें हम लोग यहाँ पर कैसे बता पाएंगे। ये एक रैंडम एग्जांपल लिया था, तो मैं इस एग्जांपल को अपने लेक्चर से जो है यहाँ पर डिलीट करता हूँ, मे बी इट नॉट सेटिस्फाइड द टर्मोलॉजी। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो ये डिग्री जीरो का हमारे पास यहाँ पर फंक्शन अवेलेबल है, हाँ या ना, बोलो ना। किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करेंगे हम लोग यहाँ पर कि ये मेरे पास अब ये होमोजीनियस है या नहीं, क्लियर है ना, हाँ या ना। यस सर, अब एक बार आप लोग मुझे बता दो इसका एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर है तो चैट सेक्शन पे आप लोग सीसी करके मुझे आगे बढ़ने की परमिशन दे सकते हो, आप लोगों के पास ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। यस एवरीवन, डन। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूं तो यहाँ पर अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विच आर इक्वल टू द एक्स, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कोसिकेंट वाई अपॉन एक्स माइनस की वाई, तो क्या ये मेरे पास ये होमोजीनियस है और इसकी डिग्री क्या है? आप लोग मुझे अब इसकी यहाँ पर बताओगे कि इसकी डिग्री क्या है, इसके बारे में बताओगे कि एक्स कोसिकेंट वाई अपॉन एक्स। सर ई की पावर में लैम्डा को कॉमन लेकर काट सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, यहाँ पर लैम्डा को कैंसिल ही तो किया होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये विदाउट लैम्डा ही तो लिखा है फिर मैंने यहाँ पर, और अगर कुछ नहीं है तो यहाँ वन है तो लैम्डा की पावर जीरो करा, तो इसको मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास 0 डिग्री डिफरेंशियल है। सर व्हेन द 0 डिग्री देन द होमो दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस, ये कैसा किसने बोल दिया? इसको हम ऐसा कैसे बोल पाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना, 0 डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पर इसको कह पा रहे हैं, आया ना। बढ़ू आगे,
जब आप लोगों के पास y अपॉन एक्स में भी मेरे पास वैल्यू मिल जाए तो आप लोग इसको यहाँ पर होमोजीनियस की सिनेरियो पे यहाँ पर इसको बोल पाएंगे। हाँ या ना? बोलो भाई, किसी का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, इसको समझते हैं यहाँ पर। सर हमारे पास यहाँ पर सर कोसिकेंट हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, साइन अपॉन, है ना? हमारे पास ये पता है कि सर हमारे पास साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर कोसिकेंट को लिखना चाहूँ तो कोसिकेंट एक्स क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? और सीकेंट एक्स क्या होता है हमारे पास यहाँ पर? 1 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू होती है। और हमारे पास यहाँ पर कॉट एक्स क्या होता है हमारे पास यहाँ पर? 1 अपॉन tan एक्स होता है। हम ऐसा ही बोलते हैं ना इसको यहाँ पर, यस या नो? यस सर। अच्छा सर, अगर हम इसके ऊपर यहाँ पर बात करें तो देखना अब 1 मिनट के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल होंगी। सर देखो, जब भी हमारे पास यहाँ पर एक और फॉर्म में आप लोगों को बोल दूं, जब भी आप लोगों के पास y अपॉन एक्स टाइप में अगर कुछ आप लोगों को दिखे तो इसको भी हम यहाँ पर होमोजीनियस के नेम से हम इसको यहाँ पर बोलेंगे। देखना अब 1 मिनट के लिए। सर कुछ नहीं, हमारे को यहाँ पर y को लैम्डा और x को लैम्डा से मुझे यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो क्या वैल्यू बनेगी सर? सर हमारे को यहाँ पर x को जो है वो लैम्डा x से रिप्लेस करना है और y को जो है सर हमें यहाँ पर लैम्डा y से रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब सर ये लैम्डा x हो गया, ये मेरे पास यहाँ पर लैम्डा y हो गया, विच आर इक्वल टू 10 सर ये हो गया लैम्डा x, और ये बन गया हमारे पास यहाँ पर कोसिकेंट लैम्डा y अपॉन लैम्डा x की वैल्यू आ गई है माइनस के लैम्डा y। तो यहां से मेरे पास लैम्डा कॉमन आ जाएगा और ये x इंटू कोसिकेंट लैम्डा से लैम्डा कैंसिल y अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी विद विद मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी? विद y। हाँ या ना? तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर लैम्डा और f ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आ गई है। लैम्डा की पावर 1 है तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर इसकी जो डिग्री यहाँ पर मैं बोलूंगा वो मेरे पास 1 है, और ये मेरे पास यहाँ पर होमोजीनियस भी है क्योंकि x और y की जो डिग्री है वो हमारे पास यहाँ पर सेम है। ठीक है जी, डन। सुरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र जी अगर आपका फर्स्ट डे भी है तो भी आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई 12th क्लास करके आए हो या नहीं करके आए हो? 12th क्लास के अंदर ना डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक होता था जिसमें फोर्थ एक्सरसाइज के ऊपर अगर हम बात करें तो फोर्थ एक्सरसाइज होती थी हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये भाई वही है, 12th तो करके आए होंगे ना? कमेंट करने से पहले चीजों को समझो यहाँ पर। एवरी टाइम लैम्डा टेक्निक विल वर्क। देखो चीज डिफाइन करने पर है आप लोगों के पास कि ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं। 99.9% लैम्डा टेक्निक जो एक्स को लैम्डा से रिप्लेस करने, वाई को लैम्डा से रिप्लेस करने पर हमें जो है ये वैल्यू यहाँ पर मिलती चली जाती है। 99.9% ये जो मेथड है ये एक्यूरेट है टू सॉल्व द टू फाइंड द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। चलो हमें होमोजीनियस फंक्शन तो यहाँ पर पता चल गया। अब आप लोग अगर यहाँ पर इसको बोलो कि इस मेरे पास यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नाम की क्या चीज है, तो हमारे पास यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नाम की एक चीज होती है हमारे पास। देखना अब 1 मिनट के लिए। एफ ऑफ एक्स, मेरे पास यहाँ पर f1x एंड f2x आर द टू होमोजीनियस फंक्शन। अब आप लोगों को पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन क्या चीज है। हमें पता है कि सर उसमें जो डिग्री होती है वो x और y में वो सेम होती है, आया ना? ये मेरे पास यहाँ पर दो होमोजीनियस फंक्शन है। देन अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द पहला फंक्शन अपॉन में आ जाएगा दूसरा फंक्शन, है ना? पहला फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन इज कॉल्ड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पास यहाँ पर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर ये बन जाएगी। तो आप लोगों को जैसे ही x अपॉन वाई में अगर कोई फंक्शन देखने को मिले या y अपॉन एक्स में मिले तो वो भी आप लोग उसको होमोजीनियस के तौर पर उसको ट्रीट कर सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज दिस टर्म। क्लियर है? एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अब कॉन्सेप्ट को। तो आ जाओ, अब हम बात करेंगे यहां पर कि सर अब हमें चाहिए सर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सर अब हम बात करने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की।
तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम लोग यहाँ पर कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे, देखना अब 1 मिनट के लिए। मैंने आप लोगों को बोल दिया कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पर f1 x y एंड मेरे पास यहाँ पर f2 x y आर टू होमोजीनियस फंक्शन, है ना। अब आप लोगों को ये बात तो यहाँ पर पता चल गई कि सर होमोजीनियस फंक्शन नाम की क्या चीज होती है, होमोजीनियस फंक्शन नाम की क्या चीज होती है ना। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइक, या फिर हम द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx विच आर इक्वल टू द f1 x y, है ना। और यहां पर मैंने बोल दिया f2 x y, और यहां पर अब आप लोग बोल दो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। यहां पर अब आप लोग ऊपर बोल दो कि दीज आर द टू होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। मैं इसको यहीं पर ही आप लोगों के लिए ठीक ठाक करके लिख देता हूं। इसको हटाते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, इस भाई साहब को पकड़ते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, इस भाई साहब को पकड़ते हैं और इसको इधर लिख देते हैं, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना, कि मेरे पास मेरे पास क्या है, डिग्री 1 है। क्लियर है ना। f1x and the f2x are the two homogeneous function of degree n, then the differential equation of this form is called, हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, is called होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और मोर प्रिसाइजली हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड इट कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज, इट कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज, वो हमारे को किस तरीके से भी लिखी जा सकती है सर, डी वाई अपॉन डी एक्स। हो सकता है आपने इसमें से y को कॉमन लिया हो, तो y जब nth डिग्री से बाहर कॉमन जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, y की पावर n, और यहाँ क्या बन जाएगा f1 x अपॉन वाई कॉमा 1, हाँ या ना। मैंने y को कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो मोर प्रिसाइजली मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये मेरे पास x और y का फंक्शन हो गया, x अपॉन वाई का फंक्शन हो गया, हाँ या ना, x अपॉन वाई का फंक्शन हो गया डिवाइडेड बाय, जैसे ही मैंने अब यहां से y को कॉमन लिया तो ये मेरे पास f2 x अपॉन वाई का फंक्शन मेरे पास यहाँ पर बन चुका है। इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर f1 अगर मेरे पास x अपॉन वाई में हो और f2 भी मेरे पास यहाँ पर अगर x अपॉन वाई में हो विच आर इक्वल टू द डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये भी मेरे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ये भी मेरे पास यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। If the degree of f2 is greater than f1, then what will be the homogeneous? हाँ बेटा, मैंने यहां पर क्या बोला, यहां पर कि these are the two homogeneous function of degree n। मैंने दोनों की डिग्री को सेम बताया है, ना कि कम या ज्यादा। मेरी पहले पूरी बात को समझो, आया ना। क्या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैम का पार्ट है? नहीं है। तो एक कमेंट आ रहा है कि क्या हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है हमारे पास यहाँ पर जैम का पार्ट है? नॉट फॉर जैम, वो हमारे पास जैम में नहीं है। क्लियर है। अच्छा, इसी बात को अगर मैं यहाँ से x को कॉमन लेना चाहूँ ऊपर वाली इक्वेशन में से, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द x की पावर n। जब मैंने कॉमन लिया तो f1 ये y अपॉन एक्स टाइप में मुझे मिलेगा, और यहां से अगर मैंने x की पावर n कॉमन लिया तो ये f2 y अपॉन एक्स में मुझे यहां पर मिलेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। डन, बढ़ू आगे, यस या नो। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज f1 y अपॉन एक्स, और यहां से बन जाएगा f2 विच इज अगेन अ y अपॉन एक्स विच आर इक्वल टू द डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये भी भाई मेरे पास यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का काम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। ये मेरे पास यहाँ पर अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का काम ये मुझे यहाँ पर अब दे रहे हैं, हाँ या ना। बढ़ू आगे, पक्का। किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर जरूर करना, हम आप सभी के साथ हैं। वरुण, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देखेंगे ना तो आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होता हुआ बनेगा। क्लियर है।
आया ना। तो ये मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको मैंने नाम दिया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आप लोगों को हर वो चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर पेज चेंज करने की परमिशन दीजिए, बस जल्दी से मुझे पेज को चेंज करने की परमिशन दीजिए, मैं आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ। चलो आ जाओ। अब इसको वर्किंग रूल को मैं आप लोगों के साथ एक वर्किंग रूल के ऊपर बात करने वाला हूं कि चीजें हमें यहाँ पर क्या मिलेंगी। हाँ या ना? डन। तो देखो अब एक मिनट के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर जो पॉइंट अवेलेबल था मैंने ऐसा आप लोगों को बोल दिया कि होमोजीनियस जो है यहाँ पर फंक्शन हम लोगों ने डन करा। होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बोल दिया कि ये मेरे पास यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चाहे वन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर वर्किंग रूल टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। आ जाओ अब यहाँ पर। अब ये वर्किंग रूल को ध्यान रखना है आप लोगों को। वर्किंग रूल टू सॉल्व होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब भाई ये वर्किंग रूल जैसे ही आप लोगों को याद रहेगा वैसे ही आप लोगों को चीजें जो हैं वो सॉल्व होती हुई दिख जाएंगी। वर्किंग रूल टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों को यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द F1 विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड F2 विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। आप लोगों को पहला स्टेप क्या करना है, इसको एनालिसिस करना है। इसको एनालिसिस यहाँ पर करना है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे पास यहाँ पर ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे मैं यहाँ पर बोल पाऊंगा कि यहाँ पर जो डिग्री होगी ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो डिग्री हमारे पास यहाँ पर सेम होगी एक्स की भी और वाई की भी और दोनों के प्रोडक्ट की भी। ओवरऑल जो फंक्शन में डिग्री होगी वो सेम होगी। तो जैसे अब आप लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व करा तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द F1 y अपॉन एक्स में भी इसको लिख सकते हैं और यहाँ पर F2 y अपॉन एक्स टाइप में भी मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये भी मेरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर इस तरीके की भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो या ये पहले तरीके की भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर क्या पुट कर देना है। सेकंड स्टेप में बात करते हैं। हम यहाँ पर y को v और v इंटू एक्स करके पुट करेंगे और यहाँ पर हम लोग बोल देंगे वेयर v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। वो मेरे पास x का फंक्शन है ताकि मैं उसको डिफरेंशिएट यहाँ पर कर पाऊँ, ताकि हम उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर पाए। और इसका मतलब जैसे ही हमें ये y की वैल्यू vx पता चल गई तो हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy अपॉन dx। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स को क्या पुट कर देना है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स पुट कर देना। अब जैसे ही अब आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐसा बोल दूं कि भाई मैंने क्या करा है, यहाँ पर पुट करा है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2 इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जैसे ही हम इसको पुट करेंगे एक दो स्टेप के पास थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा, ये जो जो हमारे पास सिनेरियो बनेगा ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आप लोगों को सॉल्व करनी यहाँ पर आती है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो है वो आप लोगों को सॉल्व करनी आती है सेम उसी मेथड से जैसा हम लोगों ने 12th क्लास में करा था कि इसको अब हम लोग यहाँ पर किस तरीके से जो है वो डिफाइन कर पाएंगे। वर्किंग रूल टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस पता करने के बाद y को vx पुट करना है और उसके बाद उसके डेरिवेटिव को यहाँ पर प्रोसीड करना है। आया ना?
चलो बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हमारे को यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अब किस टाइप में हमें वैल्यू जो है यहाँ पर दे पा रहे हैं। क्लियर है ना? हाँ या ना? बढ़ूं आगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हाँ या ना? अब उन्होंने मुझे यहाँ पर ये इनिशियल कंडीशन भी गिवन कर रखी है। उन्होंने हमें यहाँ पर जो है वो इनिशियल कंडीशन भी जो है उन्होंने सॉल्व करने को दी हुई है। कोई बात नहीं। प्लीज डीपीपी नंबर 2 का 7, 9 और 10 क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना। पहले अब आप लोग इसको सॉल्व करो एक बार। अब आप लोग जैसे ही इसको प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्या देख पाएंगे कि सर ये e की पावर में हमारे पास यहाँ पर इसको सबसे पहले चेंज करो डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म में। डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं इसको इसको इधर लिख लेता हूँ और इसको इधर लिख लेता हूँ। दैट इज एक्स ई की पावर में वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। फिर मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया। तो ये एक्स ई की पावर में वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन में आ जाएगा एक्स की टर्म। हाँ या ना? बढ़ू आगे? पक्का? तो सर हमें ये क्या मिल गया, 1 1 1 1 1। सर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका मतलब सर डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द, सॉरी सर y को हम यहाँ पर vx पुट करेंगे। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हम यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स पुट करेंगे। तो ये जैसे ही हम लोगों ने इसको पुट करा तो ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द x e की पावर में y की जगह क्या पुट कर देंगे अब हम यहाँ पर, y की जगह v x अपॉन x कर देंगे और प्लस ये बन जाएगा v x अपॉन में आ जाएगा x। तो ये भाई ये देख लो आप लोगों के पास क्या क्या चीजें जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं। x से x कैंसिल और x थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया। x थ्रू आउट कॉमन लेके हमारे पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर क्या बनी हुई है, हमारे पास ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या बनी हुई है, दैट इज v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द e की पावर v, e की पावर v प्लस v। हाँ या ना? यही बचा हुआ और तो कुछ नहीं बचा हुआ। एक्स से एक्स कैंसिल और e की पावर v प्लस v। डन भाई। अब ये v से v भी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बच गया, दैट इज एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द e की पावर v। तो यहां से मेरे पास बन जाएगा डी वी। यहां पर अब हम लोग इस स्टेप में अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो हम लोग करके आए हैं। हम यहाँ पर जो करके आए हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, सर ये डी वी अपॉन ई रेस टू पावर वी इक्वल टू द डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये बन जाएगा सर ई की पावर में माइनस वी डी वी और ये बन जाना है डी एक्स अपॉन एक्स। भाई अब इसको हम यहाँ पर कर देंगे इंटीग्रेशन। सर ये ई की पावर में माइनस वी अपॉन माइनस वन विच आर इक्वल टू द लॉग ऑफ एक्स, यहाँ से हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी कर दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। चलो लॉग ऑफ सी की जगह आप यहाँ पर कांस्टेंट भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। अब v की जगह v की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, दैट इज सर e की पावर में y को क्या पुट करा था हम लोगों ने, vx पुट करा था ना। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर ये था मेरे पास -1, ये माइनस e की पावर में माइनस ऑफ y अपॉन एक्स विच आर इक्वल टू द लॉग ऑफ x प्लस सी। अब आगे उन्होंने मुझे दिया हुआ है कि c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए y ऑफ 1 पे वैल्यू 1 है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 है, मतलब ये 1/1 है। तो ये बन जाएगा e की पावर में -1 log 1 कितना होता है 0 प्लस सी। तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के e की पावर -1। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसको सब्सिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के e की पावर y अपॉन एक्स विच आर इक्वल टू द लॉग ऑफ एक्स माइनस के e की पावर -1 इज द करेक्ट आंसर। वो डिपेंड करता है, अगर आप लोगों ने log c लिया तो log c में आंसर आ जाएगा आप लोगों का, अदरवाइज आप लोग इसको इसी तरीके से यहाँ पर रोक सकते हैं। ठीक है, डन। हाँ या ना? सॉल्व कर पाएंगे अब आप लोग इसको?
एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर सीसी बता दीजिए, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो मेरी मिस्टेक को भी फाइंड आउट करिए। यस एवरीवन, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो मेरी मिस्टेक को भी जो है यहाँ पर फाइंड आउट करिए। डन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी ये रहा, सेम वही है। सर ये स्क्वायर है, ये 1 1, ये भी 2 आ गया, ये भी स्क्वायर है, तो सर ये मेरे पास यहाँ पर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करो। बेटा यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री आएगी ना, वो दोनों फंक्शंस की, क्या नाम था उस स्टूडेंट का जो मुझसे पूछ रहा था सर ऊपर नीचे आने वाली है ना, अगर डिग्री, तो ये एक्स अपॉन वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये भी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है इन एक्स एंड वाई। हाँ या ना? बोलो भाई, हम इसको यहाँ पर बोल पा रहे हैं? इसका मतलब ये जो पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बना ये होमोजीनियस है, तो y को हमें यहाँ पर vx पुट करना है, तो dy अपॉन dx को हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, दैट इज v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर, दैट इज v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द 2x v ऑफ x प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और डिवाइडेड बाय है मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वेयर। भाई एक्स स्क्वेयर थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास आंसर बनेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2v। क्या बन जाएगा ये? 2v प्लस वी स्क्वेयर, 2v प्लस वी स्क्वेयर। अब एक v जब इधर आएगा तो 2v में से एक v चला जाएगा, तो ये एक्स वी अपॉन वी एक्स, और ये बन जाएगा मेरे पास वी स्क्वायर प्लस ऑफ वी स्क्वायर प्लस ऑफ वी। हाँ या ना? तो यहां से अब हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, यहां पर अब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम इसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना? तो जैसे अब आप लोग यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, सर ये डी वी अपॉन वी और ये v प्लस 1 विच आर इक्वल टू द डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय द पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। एक बार हम यहाँ पर 1 अपॉन वी प्लस 1 विच आर इक्वल टू द a अपॉन वी b अपॉन v प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ से 1a v प्लस 1 प्लस b इंटू वी। एक बार अगर मैंने इसको v को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर 1 और 0 पुट करते a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और अगर मैंने यहाँ पर एक बार v को -1 पुट कर दिया, तो माइनस ऑफ b विच आर इक्वल टू 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू बनेगी ये 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन वी प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v, और ये dx अपॉन x। ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर log ऑफ v माइनस के log ऑफ v प्लस 1 विच आर इक्वल टू द log ऑफ x प्लस log ऑफ c, log ऑफ x प्लस log ऑफ c। मेरी मिस्टेक भी चेक करते रहना साथ साथ। log m माइनस log n, log m अपॉन n विच आर इक्वल टू द log m प्लस n log m इंटू n, दैट इज xc। तो यहां से मेरे पास v अपॉन वी प्लस 1 विच आर इक्वल टू द xc आ जाएगा। v की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर y अपॉन x है, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज सर y अपॉन x, अपॉन में बनेगा मेरे पास यहाँ पर y अपॉन x प्लस 1 विच आर इक्वल टू द xc। ये बन जाना है एलसीएम लेकर, दैट इज y प्लस एक्स होल एक्स, और इस x से ये वाला x कैंसिल आउट, और ये वाले भैया इधर उठ के चले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू में एक्स सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यस, वही हुआ y अपॉन एक्स विच आर इक्वल टू दिस टर्म। क्लियर है? हाँ या ना? चलो देख लूंगा बेटा मैं वो भी यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर अब जुड़ा हुआ है।
अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन अब ट्राई करो, इसको भी आप लोग एज अ होमवर्क समझ लेना, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर अवेलेबल है। एक आप लोग अब मुझे यहाँ पर डीपीपी नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर कुछ बता रहे थे, है ना, चलो उसको भी। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था सर, डीपीपी नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, that is sir x dy upon dx which are equal to the y square, which are equal to the y square upon x plus of y, which are equal to the y square upon x plus of y। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने दिया था मुझे डीपीपी नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, डीपीपी नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। बेटा ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द एक्स प्लस वाई प्लस का 4 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस का 6, ये आप लोगों का रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। अभी आप लोग इसको थोड़ा सा वेट करो, ये सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? आया ना सर, ये क्वेश्चन अभी किया था, बोलो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डीपीपी नंबर 3 का सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन अगेन, ये डीपीपी नंबर 3 का सिक्स क्वेश्चन है, डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द एक्स माइनस के 2y प्लस का 3 अपॉन 2x माइनस के y प्लस का 4, अगेन रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हो गया क्वेश्चन? अच्छा, डीपीपी नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, डीपीपी नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 is dy upon dx which are equal to the x minus y upon x plus y, this is the homogeneous differential equation। सर हो गई ये सब? हाँ बिल्कुल हो जाने चाहिए थे। डीपीपी नंबर 2 का 7, 9 और 10, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पर। डन, इसको सॉल्व करो अब, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करो। यस एवरीवन, ट्राई टू क्वेश्चन नंबर 7। डीपीपी नंबर 2 का कहाँ गया? हाँ जी, वो एक एक आ रहा था, डाउट आ रहा था डीपीपी नंबर 2 का, कौन कौन सा डाउट बता रहे थे भाई? 7, 9 और 10, एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। डाउट आ रहा था एक यहाँ पर कि सर डीपीपी नंबर 2 का 7, 9 और 10 को देख लो एक बार। भाई सेवंथ क्वेश्चन जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये आप लोगों का अब ये डीपीपी नंबर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप लोगों से अब सॉल्व हो जाएगा। दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है 3xy स्क्वायर, इनटू में है मेरे पास यहाँ पर dx प्लस ऑफ वाई क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर वाई, और ये डी वाई विच आर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, ये होमोजीनियस से सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये सेवंथ क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। आया ना? सेवेंथ क्वेश्चन आप लोगों का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। ये भी आप लोगों का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये भी अब आप लोगों का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप लोगों को y को vx और dy अपॉन dx को यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी आप लोगों को y को vx, है ना, y को vx और dy अपॉन dx को v प्लस एक्स डी वी अपॉन dx करके सॉल्व करना है, हो जाने चाहिए। बिल्कुल बेबी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेबी स्टेप्स क्वेश्चन है ये वाले। हाँ, नाइन्थ क्वेश्चन जो है डीपीपी नंबर डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी नहीं बताया है, ये पता नहीं क्यों टीम ने दे दिया, खैर कोई बात नहीं। ये है मेरे पास यहाँ पर सर, ये ए एक्स हमारे पास अवेलेबल है सर, ये ए वाई माइनस के बी वाई स्क्वायर, ये जो होता है वेयर ए एंड बी आर द पॉजिटिव नंबर्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये हम लोग कब बताते हैं, ये हम लोग एग्जैक्ट से इजी हो जाना था। हाँ वर्षा, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं बताया मैंने, तो आप लोग अभी एज अ लेमैन आप लोग y को vx करके भी पुट कर सकते हो पिछले वाले क्वेश्चन में, है ना। ये क्वेश्चन जो है ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले जो मेरा फ्लो रहता है वो आप लोगों के साथ क्या रहता है, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसके बाद मैं आप लोगों को कराता हूं यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्टनेस से भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। इसके बाद हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर आती है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस फॉर्म से अगर हम यहाँ पर चलेंगे, सॉरी, फिर आता है हमारे पास यहाँ पर रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आती है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये क्वेश्चन है वो आप लोगों का बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ये कंटेंट सारा पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डन, बढ़ू आगे। वैसे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे आप लोग डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ ए वाई विच आर इक्वल टू द बी वाई स्क्वायर करके आप लोग इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इसको यहाँ पर करेंगे, है ना। और हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट अवेलेबल है। बाकी इसके सॉल्यूशन को अब हम लोग जो है इसको आप लोग यहाँ पर पेंडिंग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको आप लोग इसको पेंडिंग लगा, इसको पेंडिंग लिख लीजिएगा, जब बर्नौली करवाऊंगा तो वहां से सॉल्व हो जाएगा। ये टीम से गलती से आ गया। डीपीपी नंबर 2 का 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे कैसे सॉल्व हो गया, चलो आपको पता होगा। अच्छा, जो मैं इनका ये नीचे टेक्स्ट सॉल्यूशन देख पा रहा हूँ ना, और भैया चलो मैं आप लोगों को इसको फिर हटा देता हूँ। 1 मिनट के लिए अपन इसको बर्नौली से नहीं सॉल्व करेंगे, अपन इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। टेक्स्ट सॉल्यूशन मैंने देखा तो वहां से भी मुझे ये क्लियरेंस हो गई कि यहाँ पर मेरे पास और वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई थ्रू आउट कॉमन हो सकता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द वाई कॉमन लेते ही ये ए माइनस के बी वाई हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। तो ये मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स वाई और ये ए माइनस के बी वाई, है ना, ए माइनस के बी वाई विच आर इक्वल टू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो और यहाँ से अब आप लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर दो। आओ जरा पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करते हैं। 1/y और ये बन जाना है a माइनस के बी वाई, ये वाला पॉइंट विच आर इक्वल टू द a अपॉन वाई, और यहाँ से b अपॉन a माइनस के बी वाई। मैं भी इसको पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ सर, इसको करा ही दो, कॉमन लेके पार्शली सॉल्व कर सकते हैं तो हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है उपेंद्र, मैंने इसको यहाँ पर बताया।
है ना। इसको आपका जो बताया हुआ टर्म है पार्शियल से हो जाएगा, वही पार्शियल फ्रैक्शन से इसके ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास 1 = a, और यहाँ बन जाएगा a माइनस के बी वाई विच आर प्लस बी ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी, बी ऑफ वाई। एक बार मैंने अगर मैं y को 0 ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ से 1 = y0 होते ही a और स्मॉल a आ जाएगा। ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/a। बस अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है। तो ओके, y को अगर आप लोग यहाँ पर a/b ले लेते हैं, है ना, a/b ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। y की वैल्यू a अपॉन लेते हैं, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास b इंटू a/b करा तो मेरे पास यहाँ पर 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b/a आ चुकी है, b/a आ चुकी है। बर्नौली से भी कर लिया और पार्शल से भी कर लिया। ठीक है अनुज, बहुत बढ़िया, डन। मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, वो भी बता दीजिए, ठीक है, उसको भी देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो भाई ये क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाना है सर a/1/a इंटू वाई प्लस b/a 1/a माइनस के बी वाई। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन विच आर इक्वल टू द, दूसरी तरफ है मेरे पास यहाँ पर dx, इसकी इंटीग्रेशन 1/a, ये बन जाना है 1/a log ऑफ y प्लस b/a, और ये बन जाना है मेरे पास यहाँ पर log ऑफ a माइनस के बी वाई, और माइनस के b नीचे आ जाएगा विच आर इक्वल टू द x प्लस सी। आई थिंक यही आंसर बन रहा होगा आप लोगों का। ये b से b कैंसिल आउट, ये 1/a log ऑफ y और माइनस की log ऑफ a माइनस की बी वाई अपॉन में, फुल अपॉन में a विच आर इक्वल टू द x प्लस सी। ये a थ्रू आउट कॉमन लेके उन्होंने उसको दे दिया। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू बन जाएगी, है ना, a को एलसीएम लेके मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, ये बन जाना है मेरे पास यहाँ पर log y माइनस के log ऑफ a माइनस के बी वाई विच आर इक्वल टू द a x प्लस सी, log m माइनस log n, log ऑफ y अपॉन a माइनस के बी वाई, है ना, विच आर इक्वल टू द a x प्लस सी। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस के बी वाई e की पावर में a x प्लस सी, ऐसा कुछ पॉइंट, है ना। तो इसको आप लोग और सॉल्व कर सकते हैं, आया ना। हाँ, यहाँ तक रोक रखा है उन्होंने ना, यहाँ तक रोक रखा है, आप लोग चाहो तो इसको आगे भी ले जा सकते हो। क्लियर है ना। वैसे ये क्वेश्चन बर्नौली से भी हो जाएगा, अपन इसको बर्नौली से भी करेंगे। थैंक यू सो मच। आई एम करेंटली गोन स्टार्ट माई सेकेंड ईयर, start my preparation in the second year, which book will you prefer? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप जा सकते हैं वन एंड ओनली वन बुक, दैट इज द एमडी राय सिंघानिया सर की बुक। अगर इसके बाद अगर आपको कुछ और चाहिए तो एस एल रोज करके आती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एस एल रोज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का जो डीपीपी नंबर 2 में आया हो, डीपीपी नंबर 2 का और कोई क्वेश्चन 7, 9 और 10, 10 को भी हम एक बार यहाँ पर आप लोगों के साथ गो थ्रू कर देते हैं। 10 देखो ना, अगर आप लोग इसको बड़े ध्यान से इसको देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बनेगी डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10, डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखो, y माइनस की एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई माइनस की एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द, विच आर इक्वल टू द dy अपॉन dx
और ये वाई स्क्वेयर और ये ई की पावर वाई। मेरे पास यहाँ पर ये ई की पावर वाई यहाँ पर बना हुआ है ना। इसीलिए बोलता हूँ कि एमडी राय सिंघानिया सर की बुक चले के साथ चलो। वो बुक आप लोगों को एज अ इंडियन ऑथर आप लोगों को समझ में भी आएगी। अब इसको सॉल्व करना है। कई बार ऐसा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये परफेक्ट डेरिवेटिव में चेंज भी हो सकते हैं। ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये परफेक्ट डेरिवेटिव में चेंज भी हो सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इस वाई स्क्वायर को नीचे उतार दूं, वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर में वाई का स्क्वायर विच आर इक्वल टू द ई की पावर में वाई, और ये डी वाई मेरे पास अवेलेबल है इस तरीके से। अपॉन में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर डी एक्स। या फिर मैं इसको और प्रिसाइजली यहाँ पर करना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ई की पावर डी एक्स से मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो y ये बन जाएगा dx माइनस के x dy विच आर इक्वल टू द dx के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये dy y स्क्वायर और ये e की पावर y। ये जो y स्क्वायर है इसको नीचे उतार देते हैं, y dx माइनस के x dy अपॉन में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर y स्क्वायर विच आर इक्वल टू द e की पावर y और ये dy, e की पावर y और ये dy। डन, बढ़ू आगे। अब ये देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये है क्या मेरे पास यहाँ पर, सर ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, और ये बन जाएगा ई की पावर वाई डी वाई। इंटीग्रेट देम, ये बन जाना है एक्स अपॉन वाई और ये ई की पावर एक्स प्लस सी इज माई द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई। क्लियर है। ठीक है, डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कितने गया क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये तो रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो हमारे को क्या दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर ये तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। बस सर कंडीशन उसका बता दीजिए। तो यहाँ पर कंडीशन यही है ना कि ए 4x प्लस वाई प्लस 1 विच आर इक्वल टू द टी, तो 4 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, 4 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द डी टी अपॉन डी एक्स, आया ना। तो यहां से मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द डी टी अपॉन डी एक्स माइनस के 4। भैया जी इसको उठाकर ऊपर रख दो तो ये क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस के 4 विच आर इक्वल टू द टी स्क्वायर। ये भाई साहब को इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 होता है। इन भैया को नीचे उतार दो, ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच आर इक्वल टू द डी एक्स। इनके बाद इन भैया जी का कर दो इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाना है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स की जगह वैल्यू कितनी है टी अपॉन ए की जगह वैल्यू कितनी है 2 विच आर इक्वल टू द एक्स प्लस सी। तो यहाँ से वैल्यू बन जानी है tan इनवर्स टी बाई टू विच आर इक्वल टू द 2x प्लस 2c, है ना। तो यहाँ से मेरे पास t बाई टू की वैल्यू बन जानी है दैट इज tan 2x प्लस 2c। यहाँ से t की वैल्यू बन जानी है 2 tan 2x प्लस 2c। t की वैल्यू कितनी है, अरे भैया दैट इज 4x प्लस वाई प्लस 1
विच आर इक्वल टू द टू टेन टू एक्स प्लस टू सी। आया ना, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, वही है सी को फिर आगे उन्होंने टेक्स्ट सॉल्यूशन अगर मैं देख पा रहा हूँ तो उन्होंने यहाँ पर इसको डी बोल रखा है। कांस्टेंट है भाई वो, जैसे मर्जी इसको कर लो। देव, एक बार और मैसेज करना टेलीग्राम पर। देव, टेलीग्राम पर मैसेज करना इसकी आगे की कंडीशन। ओके, आगे की कंडीशन यही है ना कि भाई उन्होंने यहाँ पर y ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी दी हुई है, वन दी हुई है। उन्होंने c की वैल्यू को फाइंड आउट करने को दिया हुआ सिस्टम, बस c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, और y की वैल्यू पाई बाई माइनस पाई बाई एट निकालने को दिया हुआ है। मतलब x जीरो है तो ये x जीरो हो गया, इसको नया कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है ना, इसको नया कांस्टेंट दे दो यहाँ पर, c दे दो इसको यहाँ पर। ये c की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर। x जीरो है तो ये भी जीरो हो गया, ये जीरो है। किधर करूं किधर करूं किधर करूं? चलो, यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ था 4x+y+1 विच आर इक्वल टू द टू टेन टू एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ था। और आगे उन्होंने मुझे y ऑफ जीरो पे वैल्यू दी हुई है वन, तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू जीरो वाई की वैल्यू वन है, तो जीरो और वन पुट करूंगा तो ये टू विच आर इक्वल टू द टू टेन टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से मेरे पास ये टू को मैं इधर करूंगा तो वन आ जाएगा, विच इज टेन टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू बन जाएगी टेन इनवर्स वन विच आर इक्वल टू द टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ये कितना होता है, पाई बाय फोर पे होता है, विच आर इक्वल टू द टू एक्स प्लस सी। तो सी की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है टू एक्स प्लस पाई बाय फोर। ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये। उसके बाद आप यहाँ पर आगे इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, किसी को भी अच्छा किसी को भी अगर आप लोग यहाँ पर मुझे टेलीग्राम पर अगर जुड़ना हो तो कैपिटल के स्मॉल ई स्मॉल एच स्मॉल ए वी अंडरस्कोर कैपिटल जी आई एल ओ टी आर ए अंडरस्कोर एस आई, और ये स्मॉल में आर, मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल हूँ। ठीक है, डन। बेटा सिंपल क्वेश्चन है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हर डीपीपी के ऊपर ना, हर डीपीपी के ऊपर डीपीपी नंबर वन है, और जैसे अभी ये डीपीपी नंबर थ्री है ना, उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ था, दैट इज रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये समझ लो, क्या मैंने आप लोगों को रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कराया है? क्या मैंने आप लोगों को रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कराया है? नहीं कराया ना। तो अभी डीपीपी आप लोगों के काम की नहीं है। भले ही आ गई हो डीपीपी, भले ही डीपीपी आप लोगों को मिल गई हो, तो डीपीपी अभी काम की नहीं है। पहले अपने केशव सर पर भरोसा रखें, क्या उन्होंने वो कंटेंट करा दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही चलिएगा। आज डीपीपी नंबर फोर मिल गई होगी, लेकिन आज उसमें एग्जैक्ट के क्वेश्चन होंगे, तो अभी डीपीपी नंबर फोर की तरफ मत जाइएगा। अभी आप लोग यहाँ पर डीपीपी नंबर फोर की तरफ अभी मत जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ, डीपीपी नंबर टू का सेवन हो गया।
7 हो गया हुआ, डीपीपी नंबर 2 का 7th क्वेश्चन हो गया हुआ है। हो गया हुआ भाई, हो गया हो गया हो गया। पंकज जी मैंने बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ डीपीपी नंबर के बारे में। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिए थे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, आप लोग देख लेना इसको यहाँ पर। फिर इसके बाद आप लोगों को 12th क्लास के इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पता होने चाहिए। मैं पहले आप लोगों को कह रहा हूँ, डीपीपी नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 में नॉन होमोजेनियस कंडीशन के लिए पूछा गया है। एक मिनट, इसके बारे में बात करो। डीपीपी नंबर 3 में, डीपीपी नंबर 3 में किसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में? नॉन होमोजेनियस नहीं है वो, नॉन हॉरिजॉन्टल के ऊपर बात बोली गई है। अच्छा, वो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं, कौन सी है ये? डीपीपी नंबर 3 दिया हुआ है एक हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर डीपीपी नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ प्लेन? अच्छा देखना एक मिनट, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि हमें निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर नॉन हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही लिखा ना यहाँ पर, ये नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ प्लेन, है ना, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ प्लेन, ये बात उन्होंने यहाँ पर बोल रखी है। ऐसा कुछ बोला हुआ है? ऐसा कुछ बोला हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ प्लेन? एक बात को समझना एक मिनट के लिए, मेरे पास यहाँ पर ये प्लेन है ना, हम यहाँ पर एक प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं, ये प्लेन है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? आई थिंक ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस यही होती हैं या नहीं होती? बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइन यही होती है, मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन यही होती है। नॉन हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब हो गया कि सर इसको पकड़ के ऐसे कर दो, जितनी ये लाइंस यहां पर निकलेंगी ऐसे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ प्लेन, ऐसा कुछ है? बोलो, हाँ या ना? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ प्लेन, वर्टिकल लाइंस आ गई, तो ये वर्टिकल लाइंस है। अब कितनी वर्टिकल लाइंस निकलेंगी यहां से? तो सर जितना हमारे पास प्लेन में पार्टिकल्स होंगे, है ना, यहाँ 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 ऐसे ऐसे करके सारी ये हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल लाइंस है वो निकलेंगी। और अगर मैं इनको इकट्ठा कर दूं तो ऊपर से मुझे मिल जाएगा एक प्लेन, मुझे ऊपर से मिल जाएगा प्लेन। बढ़ू आगे, और वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बारे में ही बात कर रही हैं, इसका मतलब वो उन्होंने मुझे यहाँ पर 2D के बारे में बोल रखा है ना, है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है आप लोगों के पास यहाँ पर? हाँ जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन के ऊपर अगर मैं यहाँ पर बात करूं
तो वो होती है मेरे पास यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड विच आर इक्वल टू डी, विच आर इक्वल टू डी। हाँ या ना? तो वो आगे मुझसे क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में ही बात बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे जेड के बारे में कोई बात नहीं करी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी वाई विच आर इक्वल टू डी। मैं जेड को जीरो ले लूंगा तो मुझे लाइन मिल जाएगी। प्लेन की इक्वेशन में मैं जेड को जीरो ले लूंगा तो मुझे यहाँ पर लाइन मिल जाएगी। बस अब आप लोगों के पास यहाँ पर इसको सॉल्व करने का इरादा है, सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी एज अ होमवर्क है, लेकिन इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। आप लोगों ने जो है वो खुद सॉल्व करना है। ठीक है जी, डन। कल करेंगे अब हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में करेंगे रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप मैंने आप लोगों के हर वो डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए होंगे। हाँ या ना? जी, आई होप मैंने आप लोगों के हर डाउट को यहाँ पर क्लियर कर दिया होगा। मैंने आप लोगों के साथ आज की क्लास में डीपीपी नंबर 1, डीपीपी नंबर 2 एंड डीपीपी नंबर 3 के जितने भी आप लोगों के डाउट थे, जितने भी आप लोगों के डाउट थे वो सारे क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर भाई फिर भी कोई नाराज हो गया मुझसे तो प्लीज अपना गुस्सा अपने पास रखना और अपना प्यार मेरे तक जरूर पहुंचा देना, है ना? तो ये सब चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दी हैं, है ना? जिसका भी डाउट रह गया है, आई थिंक देव जी का डाउट रह गया, प्लीज देव जी मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, आपको साथ ही रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है जी, चलिए। तो आज हम यहाँ पर, आज हम लोगों ने होमोजीनियस करी है और रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस, इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है वरुण, वरुण रॉय, आप भी अपना डाउट मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, और जितना मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया वो सारा होमवर्क जरूर करके आइएगा और अपना प्यार जो है मेरे तक जरूर पहुंचाना। ठीक है ना? डन। बस गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करने से कुछ भी चीजें जो हैं यहाँ पर सॉल्व नहीं होती हैं। चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पढ़ाई करते रहेगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद।